हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ हम आपको टारगेट फ्री बैच चला रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है आपको 90% मार्क्स लाने का। और यहाँ पर हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास ले रहे हैं। इसमें मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी कि इसका क्या क्या सिलेबस है और कितना कितना आता है, कहाँ कहाँ से आता है। इसमें इस पेपर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास। इस पेपर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें हम आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे। इसमें इसकी फर्स्ट यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। इसमें फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं हैं। यहाँ पर ये इसकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें हम देखेंगे क्या दिया है। इसमें दिया है संविधान के अनुच्छेद 21A के बारे में दिया है, 29(2) के बारे में दिया है, 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियों के बारे में दिया है। यहाँ पर इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है और कि बच्चों के अधिकार मतलब बाल अधिकार के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है? यह निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताया गया है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर ये सेकंड यूनिट है इसकी। फर्स्ट यूनिट मैंने बता दिया आपको क्या क्या है उसमें। अब सेकंड यूनिट के बारे में देखते हैं। ये इसका नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ। एक बार फिर से करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, ये हमारी सेकंड यूनिट है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। इसमें स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। और सेकंड में क्या है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है, वुड का घोषणा पत्र है, हंटर आयोग है, और क्या है? ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान है, शिक्षा के लिए क्या क्या योगदान किया है। और अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कोठारी आयोग। और अगला क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। अगला क्या है हमारा? एक बार फिर से करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है। और इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हमारा दिया है यशपाल समिति दिया है। फिर दिया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट हमारा दिया है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के बारे में दिया है। यहाँ पर 2005 के बारे में दिया है, यहाँ पर 2009 के बारे में दिया है। और अगली यूनिट है हमारी इसमें यूनिट थर्ड है ये। इसमें हम देखते हैं क्या है। इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं। यहाँ पे हम बताएंगे कि कौन कौन सी हमारी परियोजना चलाई गई हैं। और ये परियोजना कहाँ हमारी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी परियोजना चलाई हैं, इसमें ये दिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं क्या है आगे हमारा दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिया है, परियोजना दी है। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम दिया है, इसको हम पीमोस्ट कहा जाता है। फिर अगला क्या दिया है? फिर अगला दिया है हमारा प्राथमिक शिक्षकों ए विशेष अनुस्थापना कार्यक्रम दिए हैं। फिर क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना दी है। फिर जिला शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय और तृतीय, जिला शिक्षा कार्यक्रम में जो द्वितीय और तृतीय कार्यक्रम चलाए गए हैं वो दिया है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है विद्यालय शिक्षा की तैयारी। ठीक है। विद्यालय शिक्षा की तैयारी के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। और आगे क्या है? संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। और इसके आगे क्या है? इसके आगे है NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ
नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल, इसके बारे में दिया गया है। फिर इसके बाद क्या है, ये है स्कूल चलो अभियान के बारे में दिया है, स्कूल चलो अभियान। फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, फिर ECCE कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में दिया है यहाँ पर। फिर इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे मध्य भोजन पोषण आहार, इसके लिए हम मिड डे मील कहते हैं। और लास्ट है 3rd यूनिट की लास्ट पॉइंट है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, बच्चों हेतु फर्नीचर, जो भी बच्चों हेतु फर्नीचर है वो हैं यहाँ पे। ये हमने DLED सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर का हमने क्या किया यहाँ पे पाठ्यक्रम देखा। ये आप देखिए, पाठ्यक्रम देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत ही लंबा है और इसे करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा ये फ्री टारगेट बैच आपको सब टाइम टू टाइम कराएगा, इससे आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। ये हमारा बैच फ्री है, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें इसकी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आगे हम देखेंगे, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, PYQ करेंगे। क्या करेंगे, PYQ करेंगे। यहाँ पर PYQ हम देखते हैं, पहला इसमें क्या है, पहला PYQ देखते हैं। निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसमें पहला क्या है इसका आंसर हम देखते हैं, इन चार पॉइंट्स में से एक आंसर है। ऐसा ही पेपर में आता है जैसा मैंने आपको दिया है, और ये वो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जो आगे आ चुके हैं और जो आगे आने की संभावना है, इसीलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 29(1). इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 29(1) इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा बनवाया था। कौन सा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। क्या है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है। तो ये किसके नाम से जाना जाता है, ये हमारा जाना जाता है हर्टन आयोग के नाम से जाना जाता है। ये हमारा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा हर्टन समिति के नाम से जाना जाता है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन DLED सेकेंड सेमेस्टर के 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर हमारा स्थित है, ये हमारा प्रयागराज में स्थित है। ये हमारा कहाँ स्थित है, ये हमारा प्रयागराज में स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता है। या तो आपको 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा या आपको बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर, इसका आंसर होगा अप्रैल 2010 को। कब किया गया था, अप्रैल 2010 को किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा 6 क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। आपको ये आयोग दिए हैं,
इनको आपको सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा आयोग आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो इसमें आइए मैं बताती हूँ। इसमें सबसे पहले आयोग आया था वुड का डिस्पैच आया था, ठीक है। फिर आया हर्टर आयोग आया, ठीक है। फिर आया तीसरा आया है राधा कृष्ण आयोग आया। फिर आया है कोठारी आयोग आया है। सबसे लास्ट में हमारा इसमें क्या आया है, कोठारी आयोग है। चलिए इसमें मैं आपको लिख लेती हूँ ताकि आपको सरलता होगी देखने में कि कौन सा आयोग सबसे पहले और बाद में आया है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो सी ए वी और डी इसका हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 7 क्वेश्चन क्या है, हमारा 7 क्वेश्चन वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। क्या है हमारा क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था। तो दे हमारा किस वर्ष आया था, वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में। वुड का घोषणा पत्र कब आया, 1854 में आया था। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए 2015 में आया, 2019 में आया, आगे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। चलिए अब हम अपने 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8 क्वेश्चन क्या है, ये है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे इंपॉर्टेंट कर रही हूँ वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये कब आया कस्तूरबा गांधी, ये हमारा आया 2004 में आया है। कब आया, 2000, ये हमारा 2004 में, इसका राइट आंसर ये है। आगे चलते हैं हमारे 9 क्वेश्चन पे। हमारा 9 क्वेश्चन क्या है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की हमें विशेषता बतानी है। तो इसमें क्या विशेषता है, इसमें है शिक्षा में सबकी भागीदारी हो, शिक्षा में बराबरी पर बल दिया जाए, नए शैक्षणिक प्रोग्राम हो या उपयुक्त सभी आएगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि शिक्षा के लिए ये सभी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इस पे देखते हैं अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान हैं। कौन कौन से संस्थान हैं जो अध्यापक शिक्षा हेतु हैं। तो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर है, हमारा इसमें राइट आंसर है NCTE। NCTE जो है हमारा इसमें राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन पे हमारा है राष्ट्रीय पाठाचार्य 2005 के प्रारंभ का अंश जो रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, राष्ट्रीय पाठाचार्य 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है। तो ये हमारा किस निबंध से लिया गया है, ये हमारा लिया गया है सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप लाइक नहीं कर रहे हो, आप बस क्लास देख रहे हो। लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, इसीलिए लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे अपने। ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन दिया है 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है। तो ये हमारी समिति किससे संबंधित है, ये हमारी समिति है स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है छनाई का सिद्धांत, छनन सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था। ये हमारा लॉर्ड मैकाले ने किया था। इसमें इसने बताया था कि ऊपर से छन छन के शिक्षा को हमें नीचे तक लाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी स्तुति पर की गई थी। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी हमारी नई शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों पे की गई थी, ठीक है। क्या की थी, नई शिक्षा नीति 1986 की
सिफारिश या स्तुति जो भी कह सकते हैं वो आएगा इसमें पर की गई थी। अब हम चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो ये क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? हमें इसमें क्या बताना है? इसके अध्यक्ष बताना। तो इसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। कौन थे? सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। चलो सही से बता रही हूँ, सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? हंटर आयोग का संबंध है। हंटर आयोग का संबंध किससे है? यहाँ पर हमें बताना हंटर आयोग का संबंध किससे है। तो क्या है यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 1882 से 1882 से 1883 से संबंधित है हमारा हंटर आयोग। अगला चलते हैं, मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है। तो किससे संबंध है मैकाले का विवरण पत्र? 1935 से संबंधित है। चलिए अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था यशपाल समिति का गठन? तो यशपाल समिति का गठन हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में यशपाल समिति का गठन हुआ था। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का है। डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था हमारा 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। 2000 में हुआ था। फिर से वो देखते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन को। ये है डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हमारा 2000 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने आपको यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के सेकंड सिलेबस बताया है और 20 MCQ करवाए हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? हमारा फ्री टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और हम करिए, इससे हम आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।